जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। संगत जी, आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कोई मामूली चमत्कार नहीं है। संगत जी, उसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि संगत जी, आंटी जी के बेटे को गुरु जी ने स्वयं आग में से हाथ पकड़ के निकाल दिया। हर तरफ भयंकर आग चारों तरफ फैली हुई थी और उस आग के बीच में आंटी जी का बेटा खड़ा था। और संगत जी, फिर क्या हुआ? वो कहते हैं ना संगत जी, आग में घी डालने से आग और भड़कती है, लेकिन जब गुरु जी अपनी कृपा की बारिश करते हैं ना संगत जी, तो आग की लपटें भी ठंडी हो जाती हैं। आज का सत्संग सुनने के बाद संगत जी, आपको यकीन हो जाएगा कि गुरु जी सच में हर पल हर क्षण हमारे बच्चों के साथ ही हैं। संगत जी, सोचिए, एक फैक्ट्री, चारों तरफ केमिकल के ड्रम, अचानक एक जोरदार धमाका और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है। हर तरफ भगदड़ मच जाती है और उस इमारत के अंदर आंटी जी का बेटा फंस चुका होता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं, और उस बच्चे ने भी खुद मान लिया था कि वो अब नहीं बचेगा। बस उसने आंखें बंद करके केवल और केवल गुरु जी का नाम लिया, और फिर जो हुआ ना संगत जी, वो कोई साइंस नहीं समझ सकता और कोई लॉजिक उसे नहीं समझा सकता। उसी भयंकर आग के बीच में वो लड़का ऐसे बाहर निकला जैसे मानो स्वयं गुरुजी ने उसे हाथ पकड़ के निकाल दिया हो। उसको एक खरोच तक नहीं आई, उसके कपड़ों में आग नहीं लगी संगत जी। डॉक्टर्स के हिसाब से उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन था। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी करे हुए हम सत्संग का आरंभ करेंगे गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में बैठकर आज हम सब मिलकर गुरु जी का शुक्राना करते हैं। हमें गुरु जी का शुक्राना हर पल करना चाहिए संगत जी। गुरु जी हमें हर मुश्किल से हाथ पकड़कर निकाल देते हैं संगत जी। आंटी जी ने ये सत्संग जो है हमें ईमेल आईडी पर शेयर किया है। आंटी जी का नाम सरोज है और ये दिल्ली की रहने वाली हैं और करीब 12 साल से गुरु जी के चरणों से जुड़ी हुई हैं संगत जी। उनका बेटा जो है संगत जी, 23 साल का बेटा है जिसका नाम मोहित है संगत जी। और मोहित जो है दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। पढ़ाई के साथ साथ उसने ये नौकरी शुरू की थी ताकि घर की आर्थिक मदद भी हो सके। संगत जी, आंटी जी गुरु चरणों में बैठकर रोज़ अरदास करती थी कि गुरु जी आप ही मेरे बेटे की रक्षा करना। और संगत जी, गुरु जी हमेशा उन्हें यही मैसेज देते थे कि तू चिंता मत कर, तेरा बेटा मेरी गोद में है। लेकिन संगत जी, उस दिन जो हुआ ना, उसने आंटी की पूरी दुनिया हिला दी संगत जी। संगत जी, तारीख थी 18 अप्रैल, दिन था शुक्रवार का और सुबह का वक्त था। आंटी का बेटा रोज़ की तरह तैयार होकर फैक्ट्री जाने के लिए निकल रहा था। आंटी ने बताया कि उस दिन उनका जो दिल था वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है। उन्होंने अपने बेटे को जाने से भी रोका कि बेटा आज मत जा, मेरा मन नहीं मान रहा। लेकिन बेटा जो था उसने हंसकर बोला कि मम्मी आप हर दिन यही कहती हो, कोई नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगा। आंटी ने बताया कि रोहित के जाने के बाद वो सीधा गुरुजी को प्रार्थना करने के लिए, अरदास करने के लिए बैठ गई कि गुरुजी आज मुझे नहीं पता, मेरा मन बहुत डर रहा है, आप संभाल लेना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज हो क्या रहा है। और फिर क्या हुआ संगत जी, आप सुनिए। सुबह के करीब 10:30 बजे का वक्त था। रोहित फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पे काम कर रहा था। उसके साथ कुल 17 लोग उसी फ्लोर पे थे और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर केमिकल के बड़े बड़े ड्रम रखे हुए थे। और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ संगत जी, इतना ज़ोरदार कि आसपास की बिल्डिंग की खिड़कियां टूट गईं। ग्राउंड फ्लोर पर रखे केमिकल ड्रम में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। तीसरी मंजिल पर मौजूद लोगों को जब पता चला कि नीचे आग लग गई है तो सब में भगदड़ मच गई। सब सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन संगत जी, सीढ़ियों का रास्ता पूरी तरह आग की चपेट में आ चुका था और धुआं इतना ज़्यादा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था।
आंटी जी के बेटे ने देखा कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसे भी आज ऐसा ही लगा कि मैं शायद आज ये मेरी ज़िंदगी का अंत हो गया है। उसने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और मुझे फ़ोन करके बोला कि वो रो रहा था संग जी, और मेरा बेटा जो था उसने मुझे रोते हुए फ़ोन किया कि मम्मी मैं फंस गया हूँ, चारों तरफ आग है, मैं आज बच नहीं पाऊँगा और मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, जैसे ही मैंने अपने बेटे का ये फ़ोन सुना तो मेरी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे समझ नहीं आया संगत जी। और फिर संगत जी, फिर क्या हुआ संगत जी, मैंने अपने आप को खुद संभाला और मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा और चिल्लाकर गुरुजी को बोला, गुरुजी आपने तो वचन दिया था ना कि मेरा बेटा आपकी गोद में है, अब आप ही बचाओ। मैंने अपना बेटा आपको सौंप दिया है, अब ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे आगे क्या हुआ। जैसे ही मेरे बेटे ने मुझे ये सब संगत जी अपने आने के बाद बताया संगत जी, वो जब तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में था, उसके आसपास 4 लोग और थे और सब दीवार से सटकर बैठे हुए थे। धुआं इतना काला और गाढ़ा था कि 2 फुट दूर की चीज़ भी नहीं दिख रही थी। नीचे से आग की गड़गड़ाहट और केमिकल ड्रम फटने की आवाज़ें आ रही थीं। सीढ़ियों का रास्ता ढह चुका था और सर्विस सीढ़ी भी पूरी तरह धुएं से भर चुकी थी। रोहित की सांस घुट रही थी और उसकी आंखें जल रही थीं। उसने अपने शर्ट के कॉलर से नाक मुंह ढक लिया, लेकिन धुआं हर तरफ से घुस रहा था। और उसने अपनी माँ को जब फ़ोन रखा तो बस उसे अपनी जैसे मानो पूरी ज़िंदगी जो है आँखों के सामने नज़र आ रही थी कि उसके मम्मी, उसके पापा, घर, गुरुजी का स्वरूप और रोज़ माँ जो पूजा करती थी गुरुजी के आगे बैठ के, सब उसकी आँखों के सामने दिख रहा था। मेरे बेटे मोहित ने बताया कि मम्मी मेरा दिमाग सुन्न हो गया था, मैं सोच भी नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे होंठ अपने आप हिल रहे थे और मैं बस गुरुजी गुरुजी कह रहा था। मैंने बस ज़िंदगी में कभी गुरुजी को नहीं पुकारा था। घर में मैं अपनी मम्मी को देखता था, लेकिन कभी खुद ऐसा नहीं किया था और मुझे उस समय कुछ नहीं सूझा, कुछ नहीं समझ आया, बस मुंह से यही नाम निकल रहा था। संगत जी, एक तरफ जो था संगत जी, उनका बेटा जो था पूरी तरह आग में फंस चुका था और दूसरी तरफ आंटी जी गुरुजी के सामने घुटनों के बल बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक पा रहे थे संगत जी। आंटी जी बता रही हैं कि वह गुरुजी के स्वरूप को देखकर कह रही थी कि गुरुजी आपने तो मुझे वचन दिया था, आपने मुझे मैसेज भी दिए, टेलीपैथी भी करी और आपने मुझे ड्रीम में भी आकर कहा था कि मेरा बेटा आपकी गोद में है, तो अब दिखाओ ना गुरुजी। और संगत जी, मैं रोते रोते चिल्लाने लगी। मैंने कहा गुरुजी, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा बेटा सही सलामत बाहर नहीं आ जाता। मैं यहाँ से नहीं उठूंगी, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, मैंने अपना बेटा आपको सौंप दिया है। संगत जी, जो आंटी जी का बेटा है, ठीक संगत जी, वहाँ अचानक से फैक्ट्री में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ जो खुद मोहित भी समझ नहीं पाया। जहाँ संगत जी, वहाँ मौजूद फायर ब्रिगेड के लोग जो थे ना संगत जी, वो भी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे। संगत जी, ये सब बातें जो आंटी जी के बेटे ने अब स्वयं बताई है, जो मोहित सारी बातें बता रहा है, मम्मी अचानक मुझे ठंड सी लगी और इतनी भीषण आग में ठंडक, मैंने सोचा मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दाएं कंधे पर हाथ रखा हो और वो स्पर्श इतना ठोस था ना कि मैं चौंक गया। मैंने आंखें खोली, पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन कुछ दिखा नहीं, सिर्फ काला धुआं। और लेकिन वो हाथ का एहसास जा ही नहीं रहा था। और फिर मुझे जो है एक आवाज़ सुनाई दी। मम्मी, इतनी साफ आवाज़ तेज़ सुनाई दे रही थी जैसे कोई मेरे बगल में खड़ा हो। और उस आवाज़ ने मुझे कहा, बेटा उठ, चलना शुरू कर। ये सुनकर संगत जी, जब मेरे बेटे ने मुझे ये सत्संग बताया था तो मेरी भी रूह कांप गई थी संगत जी। मैंने अपने बेटे से पूछा कैसी आवाज़ थी, तो उसने कहा जैसे मम्मी वो आवाज़ ऐसी जैसे कोई बहुत अपना मेरा जो है मुझे बचाने आया हो, जैसे मुझे कोई सुकून देने आया हो, जैसे मेरे पापा मुझे आवाज़ देते हैं तो मुझे सुकून मिलता है, मानो ऐसा जैसे मेरे पापा मुझे बचाने आए हों। संगत जी, मैं तो समझ गई थी, मेरे पैर उस समय काँप रहे थे और
मुझे पता था कि ये केवल और केवल मेरे गुरुजी ही हैं। लेकिन संगत जी, यहाँ बड़ा सवाल था कि रोहित किस रास्ते से आया। और जब बाद में फायर ब्रिगेड ने बिल्डिंग की जांच की तो पाया गया कि तीसरी मंजिल से नीचे उतरने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। सीढ़ियाँ पूरी तरह ढह चुकी थी, सर्विस पैसेज आग की चपेट में था, फायर एस्केप भी धुएं से पूरी तरह घिरा हुआ था और मोहित जिस रास्ते से बाहर आया था वो रास्ता मौजूद ही नहीं था। संगत जी, मेरे बेटे ने बताया कि माँ, मैं उस समय समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। मैं बस चल रहा था और मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे मोड़ रहा है। मैं सीधा जाने लग रहा था तो मेरा हाथ बाई तरफ खिंच रहा था और मैं बाई तरफ मुड़ता तो मुझे आगे धकेल दिया जाता था। मैं चल ही नहीं पा रहा था, जैसे मानो मुझे कोई चला रहा था। और संगत जी, उस समय मैं एक जगह रुक गया और मुझे ऐसा लगा अब मैं और नहीं चल सकता। मेरी सांसें बिल्कुल जवाब दे रही थी, मैं वहीं ढेर होने वाला था। तभी फिर वही आवाज़ मुझे सुनाई दी, थोड़े सख्त लेकिन प्यार से, रुकना नहीं मेरे बच्चे, बस 10 कदम और, तेरी माँ तेरा इंतज़ार कर रही है। संगत जी, मैं रोने लगा और मेरी माँ कि सुनते के साथ ही मुझे जैसे मानो एहसास हो गया और मुझे में जान आ गई। मैंने 10 कदम गिने, 1 2 3 और 10वां कदम रखते ही संगत जी मेरे चेहरे पर ताज़ी हवा लगने लगी। और जैसे ही मैंने आंखें खोली, सामने फैक्ट्री का मेन गेट था और वो बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर खड़ा था। उसके पीछे पूरी इमारत धू धू करके जल रही थी और सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, पुलिस और भीड़, सब कुछ मुझे नज़र आ रहा था। और एक फायरमैन मेरी तरफ दौड़ा। उसने पूछा कि भाई, तू अंदर से आया है, कैसे? हम तो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, पिछले आधे घंटे से कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तू बाहर कैसे आया? मेरे बेटे ने पीछे मुड़कर देखा और उसने जिस गेट से कदम बाहर रखा था उस गेट के पीछे सिर्फ आग ही आग थी। संगत जी, ऐसा कोई रास्ता नहीं था जहाँ से कोई जिंदा बाहर आ सके। मेरा बेटा चुप चुप था संगत जी। उसके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकल रहे थे कि गुरुजी, गुरुजी आपने मुझे बचा लिया, गुरुजी आपने मुझे बचा लिया, आपका लख लख शुक्राना है। संगत जी, सबसे हैरानी वाली बात, सबको जो चमत्कार सबसे बड़ा था संगत जी कि मोहित के शरीर में जलने का एक भी निशान नहीं था, जबकि उसी फ्लोर पर मौजूद बाकी लोग जिन्हें निकलने में देर हो गई थी ना संगत जी, उनके शरीर पर 40 से 50% जल गया था। मोहित के फेफड़ों में धुएं का जरा सा भी असर नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने कहा इतने धुएं में 3-4 मिनट से ज़्यादा कोई ज़िंदा रह ही नहीं सकता। और यह लड़का करीब 20 मिनट से अंदर था। इसके फेफड़े बिल्कुल साफ़ हैं, ये मेडिकली इम्पॉसिबल है। और संगत जी, मेरे बेटे के कपड़े पर आग का एक दाग नहीं था, ना शर्ट जली, ना पैंट, ना जूते, जबकि उसके आसपास का तापमान 200 डिग्री से ऊपर ही रहा होगा। और संगत जी, मेरे बेटे के साथ फ्लोर पर मौजूद जो 4 लोग उसके पास बैठे थे ना, उनमें से वो 3 नहीं बचे। मोहित उसी जगह से उठाकर चला था जहाँ ये लोग बैठे थे, लेकिन उन तक वो अदृश्य हाथ नहीं पहुँचा था संगत जी, जैसे मानो गुरुजी स्वयं मेरे बेटे को बचाने ही आए थे। संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे बेटे को इतनी बड़ी विपदा से बचा लिया है। संगत जी, मानो जैसे मैंने भी जब ये सुना तो मेरे मन में भी यही विचार आया कि गुरुजी आपने बाकी लोगों को क्यों नहीं बचाया। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके अगले 2 दिन बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू यही सोच रही है ना कि मैंने बाकी लोगों को क्यों नहीं बचाया, तेरे मन में यही सवाल चल रहा है। तो संगत जी, जैसे मानो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दे दिया कि मैं सबको बचाने की शक्ति रखता था, लेकिन मैं सिर्फ उनको बचाता हूँ जो मुझे पुकारते हैं। तेरे बेटे ने उस आग में खड़े होकर मुझे पुकारा था। उसने ज़िंदगी में कभी मेरा नाम नहीं लिया था, लेकिन जब मौत के सामने खड़े होकर उसने अपने होठों से गुरुजी कहा ना, बस यही पुकार काफ़ी थी। और बाकी लोगों ने किसी को नहीं पुकारा, उन्होंने सिर्फ अपनी ताकत पे भरोसा किया। और अपनी ताकत की एक सीमा होती है, लेकिन मेरी कृपा की कोई सीमा नहीं है।
संगत जी, गुरु जी हमारे जैसे मानो हर भ्रम, हर वहम और हमारे हर सवालों के जवाब कैसे ना कैसे करके दे ही देते हैं। संगत जी, आंटी जी कह रही हैं कि गुरु जी का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को जीवन दान दिया है। संगत जी, उस आग में से निकलने के बाद मेरे बेटे को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया गया और डॉक्टर्स ने जब उसका चेकअप किया तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। बॉडी में कहीं जलने के निशान नहीं थे, उसके कपड़ों को कुछ नहीं हुआ था। संगत जी, ये मेडिकल साइंस के हिसाब से नामुमकिन था। जिस इंटेंसिटी के से आग लगी थी, जितना धुआं था, उस समय किसी का भी बचना नामुमकिन था और मेरे बेटे का बचना, ज़िंदा रहना ही एक बहुत बड़ा चमत्कार था। बिना किसी इंजरी के बचना, ये तो बिल्कुल ही सबके समझ से परे ही था। संगत जी, मैं जब हॉस्पिटल पहुंची ना, तो मैंने अपने बेटे को सही सलामत देखा तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने अपने बेटे को गले लगाया और बस एक ही आवाज़ निकली, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बस हैरान थी और बस मैं अपने गुरुजी का कितना शुक्राना करूं कि मैं शायद शब्दों में ही व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी, जैसे ही सब सारा सत्संग मेरे बेटे ने भी मुझे जब बताया ना संगत जी, तो मैं बस रो ही जा रही थी संगत जी, और बस गुरु जी का लख लख शुक्राना कर रही थी कि मेरे गुरुपा ने ठीक उसी वक्त मेरे बेटे का हाथ पकड़कर उसे स्वयं बाहर निकाल दिया। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अब जो है आंटी जी का बेटा बिल्कुल सुरक्षित है और गुरुजी ने आंटी जी को ड्रीम में दर्शन दिए और ड्रीम में दर्शन देकर संगत जी, गुरुजी ने जो आंटी जी को कहा ना, वो शब्द मैं आपसे भी अनुरोध करूँगी कि इन शब्दों को अपने दिल में उतार लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ आंटी के लिए ही नहीं था, ये हर उस माँ के लिए है जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए गुरुजी से अरदास करती हैं। गुरुजी ने स्वयं कहा कि तू रोती क्यों है, तूने अपना बेटा मुझे सौंप दिया था ना, तो फिर डर कैसा? मैं तुझे नहीं बचाता तो क्या तेरा बेटा मुझसे छिपा रहता? क्या वो मेरी नज़रों से दूर जा सकता था? तू समझती है कि तेरा बेटा उस आग में अकेला था? मेरी बच्ची, मैं उसके साथ खड़ा था। मैंने अपनी बाहों का घेरा उसके चारों ओर बना रखा था। आग की लपेटें उसे छू भी नहीं सकती थी। और संगत जी, गुरुजी ने कहा कि जब तूने मुझे दिल से पुकारा था ना, तो जैसे मानो तूने मुझे ही चैलेंज कर दिया था, और ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी संगत को कभी भी निराश नहीं करता हूँ। तूने अपना बेटा मेरी गोद में डाल दिया था, अब वो तेरा नहीं, वो मेरा बेटा है, और मैं अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये बात तू गांठ बांध ले, मैं हर पल हर क्षण तेरे बच्चों के साथ ही हूँ। जब तू सो जाती है तब भी मैं जाग रहा होता हूँ, जब तू थक कर सोती है तब भी मैं तेरे बच्चों की रखवाली करता हूँ। संगत जी, ये गुरुजी के शब्द जो आंटी जी को गुरुजी ने स्वयं ड्रीम में दर्शन दिए हैं ना संगत जी, वो दिल को छू लेने वाले हैं और हमें पूरा पूरा एहसास दिला देते हैं कि गुरुजी अपने बच्चों के साथ हर क्षण रहते हैं, और गुरुजी के रहते हुए हमारे बच्चे, हमारा परिवार, कोई भी उस पर आँच नहीं आ सकती है। संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि वह हर मुसीबत में पहले खड़े होकर हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को बचा लेते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी और अपनी सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है। संगत जी, आंटी जी का नाम मीरा है और जो है वो मुंबई की रहने वाली हैं। संगत जी, सत्संग का आरंभ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं पिछले 8 साल से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ और मेरा बेटा जो है वो 14 साल का है। उसका नाम आरव है। एक दिन की बात है, जब मैं किचन में खाना बना रही थी, गैस पर दूध गर्म हो रहा था और मेरा बेटा भी मेरे पास ही खड़ा था और वो मुझसे बातें कर रहा था। अचानक ही संगत जी, गैस की पाइपलाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गई और देखते
देखते ही देखते गैस स्टोव से आग की लपेटें उठने लगी। संगत जी, आग इतनी तेज़ फैल रही थी कि उन्हें कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल रहा था मुझे। आग की लपेटें सीधा मेरे बेटे की तरफ बढ़ रही थी और मैं चीख पड़ी संगत जी। लेकिन फिर क्या हुआ संगत जी, मुझे याद था और मैंने आँख बंद करके बस ज़ोर से गुरुजी को याद किया कि गुरुजी बस आप देख लो। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि मेरा बेटा सही सलामत खड़ा था संगत जी, जैसे गुरुजी ने उसे स्वयं बचा लिया था। आग की लपेटें उसके ठीक सामने थी, लेकिन कोई भी दीवार उसकी आग के बीच में जैसे मानो खड़ी हो गई संगत जी। मेरा बेटा जो था वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा था और मुझे गर्मी तक का एहसास भी नहीं दिया। संगत जी, पड़ोसियों ने आकर आग बुझाई, किचन का काफ़ी सामान जल गया, लेकिन मेरे बेटे को, मेरे परिवार को कुछ भी नहीं हुआ और एक खरोच तक नहीं आई। सबसे हैरान करने वाली बात थी कि मेरा बेटा जिस जगह खड़ा था उसके आसपास की चीज़ें जल गईं, लेकिन वो बिल्कुल सुरक्षित रहा। संगत जी, मैंने बस दिल से गुरुजी को पुकारा और मेरे गुरुजी ने मेरे और मेरे बच्चों को बचा लिया। अब मैं संगत जी अपने सत्संग को विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार और ये मेरा आज का सत्संग है। मैं कई दिनों से आंखों की बीमारी से पीड़ित थी और मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था। यह समझो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के द्वारा बहुत सारे उपचार बताए हैं और फिर मुझे ऑपरेशन के लिए भी प्रोत्साहित किया। संगत जी, मैंने पहले एक आँख को ऑपरेशन करवाया और उसके बाद गुरुजी ने मुझे दोबारा मैसेज भेजा, मेरी दूसरी आँख का भी ऑपरेशन करवा दिया। मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है। मेरे गुरुपा की वजह से मेरा धुंधलापन अब कम हो गया है और अब मैं छोटा और बड़ा, दूर का और पास का दोनों देख पा रही हूँ। ये सब मेरा आँखों में जो चमत्कार हुआ है संगत जी, वो गुरुजी के शरण में आने के बाद ही हुआ है। गुरुजी ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया है इस बात के लिए संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी। उन्होंने मेरी आँखों का ऑपरेशन करा दिया और मेरे ऑपरेशन को 7 दिन हो गए। एक सत्संग में गुरुजी ने मुझे सत्संग भेजा था संगत जी कि संडे को मेरा ऑपरेशन हुआ था और दूसरे वाले संडे में गुरुजी ने मुझे एक सत्संग अटेंड करने के लिए भेजा। संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूंगी कि उन्होंने मेरा बहुत बड़ा कष्ट सत्संग में जाकर ही कटवा दिया। संगत जी, मेरी दूसरी आँख जब ऑपरेट हो गई, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। संगत जी, मुझे सत्संग में बुलाकर वहाँ लंगर प्रसाद खिलाया, वहाँ पर अपने स्वरूप के दर्शन कराए। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी। गुरुजी, आपने मुझे बहुत सारी जगहों पर भी जो है ब्लेसिंग दी है, मुझे बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर भी भेजा है। मैं वहाँ से वापस आई। गुरुजी, उस दिन मेरा बेटा बिल्कुल ठीक नहीं था और गुरुजी ने मेरी उदासी भी ठीक कर दी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की बात पत्थर की लकीर होती है और संगत जी, गुरुजी जो कहते हैं वो होकर ही रहता है। संगत जी, मुझे बार बार गुरुजी कह रहे थे कि मैं तेरे बेटे के कष्ट काट रहा हूँ, वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत पैसे कमाएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मेरे घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी भी एक्टिव नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, बस मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि मिठाइयाँ मंगवा ले, तेरे घर लक्ष्मी आने वाली है। संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना है। गुरुजी, आपको जब भी लक्ष्मी माता के साथ आना हो तो ये तो आप ही का घर है। संगत जी, गुरुजी, मुझे मेरी बेटी जो है गुरुजी विवाह योग्य हो गई है, उसके लिए भी आप अच्छा वर ढूंढ देना मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है कि आपने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं हम सत्संग के अंत में गुरु जी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी, गुरु जी का 46 वचन है आज का। मेरी ब्लेसिंग देन दे बहुत तरीके ने, एक संगत करना, जो बोलता है ओदा भी भला, जो सुनता है ओदा भी भला। गुरु जी ने कहा है कि मेरा आशीर्वाद देने के बहुत तरीके हैं, उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरु जी हमें दूर रखकर भी आशीर्वाद दे देते हैं। तो संगत जी, हमारे गुरु जी हैं ही इतने प्यारे कि वह सत्संग सुनवा कर ही अपने बच्चों के कष्ट कटवा देते हैं। संगत जी, गुरु जी हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और कितने कष्ट जो हैं संगत जी, गुरु जी सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। तो संगत जी, बस गुरु जी के आप सत्संग सुनिए, गुरु जी का अमृत वेला ज़रूर संभालिए। गुरु जी संगत जी नाम जप कीजिए, सिमरन कीजिए संगत जी, और गुरु जी का शुक्राना ज़रूर करिए। संगत जी, इस परमात्मा ने हमें कितनी चीज़ें दी हैं संगत जी शुक्राना करने के लिए। उन्होंने हमें अपना इतना सुंदर शरीर दिया है कि अगर इस शरीर में कोई बीमारी लग जाए संगत जी तो ये शरीर काबिल नहीं रहता। तो ये भी उस परमात्मा का ही शुक्राना है कि उन्होंने जो है हमें इतना सुंदर और इतना अच्छा काबिल शरीर दिया है कि हम अपने काम, अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को निभा पाते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करूंगी। और संगत जी, हम जितना अपने गुरुपा का शुक्राना करते हैं संगत जी, उतना ही अपने गुरु को अपने करीब पाएंगे संगत जी। क्योंकि संगत जी, जब हम अपने गुरु जी से अपनी ज़िंदगी की कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं ना संगत जी, तो परमात्मा भी यही सोचते हैं कि इसको मैंने इतना सब कुछ दिया है पर इसे कभी भी शुक्राना नहीं होता। तो संगत जी, शुक्राने की आदत रोज़ डालिए अपने जीवन में। हर एक चीज़ का शुक्राना कीजिए कि गुरु जी ने भर भर कर ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी, और हम केवल एक शुक्राना करने के लिए ही इतना सोचते हैं संगत जी। तो संगत जी, हम आज के सत्संग को यहीं विराम करेंगे गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमें व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर आप यूं ही शेयर करते रहिए। संगत जी, राइटिंग जो है प्लीज़ आप लोग साफ़ सुथरी लिख कर भेजें, क्योंकि अगर सत्संग डिलीट करना पड़ता है संगत जी तो हमें भी बहुत दुख होता है। और गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने इतनी प्यारी सेवा हमें बख्शी है संगत जी। संगत जी, गुरु जी तो बस अपने बच्चों पर अपार कृपा, अपार ब्लेसिंग्स बरसा ही रहे हैं। कमी केवल हमें ही रह जाती है संगत जी, अगर हम गुरु जी के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं रहते, पूर्ण सरेंडर नहीं रहता संगत जी। तो संगत जी, बस गुरु जी का शुक्राना करते रहिए और गुरु जी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार पर यूं ही बरसा रहे हैं संगत जी। और हम सब संगत परिवार गुरु चरणों में यूं ही गुरु चरणों की मौज में ही रहें संगत जी। मैं भी पूरे संगत परिवार के लिए यही कामना करूँगी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं विराम करेंगे। कल मिलेंगे इसी समय पर। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही शेयर करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।